बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है एड्रेसिंग स्कीम्स के हवाले से। अब एड्रेसिंग स्कीम जो होती है यहाँ पर वैसे तो दो तरह की होती है, एक DNS होता है, डोमेन नेम सिस्टम, और एक जो एड्रेसिंग स्कीम होती है IP एड्रेस। तो यहाँ पे हम आज एक्चुअल में जो कवर करेंगे वो IP एड्रेस का टॉपिक जो है वो इसके अंदर हम जो है वो कवर अप करने की कोशिश करते हैं, या प्रॉबेबली मेरा ख्याल में शायद मैं DNS भी इसके साथ ही आपको बता देता हूँ ताकि वो कंपैरिजन भी आपको उसका क्लियर हो जाएगा, बजाय उसको अलग किया जाए। तो चलिए जी हम इसको शुरू कर लेते हैं। एवरी मशीन, मशीन से मुराद यहाँ पर कंप्यूटर है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पे, विच इज कनेक्टिंग टू कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ नेटवर्क से जो मुराद है वो एक वाइड एरिया नेटवर्क है। हैज सम स्पेसिफिक एड्रेस थ्रू विच इट इज रिकग्नाइज्ड, यानी एक कौन सी डिवाइस कनेक्ट हो रही है उसकी एक रिकग्निशन है। वो जो रिकग्निशन है वो उसका नाम है, उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, उसका यूनिक एक कोड है, जिससे एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने वाली डिवाइस का पता चलता है कि इस नेटवर्क से कनेक्ट होने वाली डिवाइस कौन सी डिवाइस ने इंफॉर्मेशन यहाँ से एक्सेस की है। तो उस मशीन का जो यूनिक एक कोड होता है वो कहलाता है आपका IP एड्रेस। कंप्यूटर ओवर इंटरनेट इज सेंडिंग एज वेल एज रिसीविंग द फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट। इंटरनेट से वो सेंड भी कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है, मतलब कि डाउनलोडिंग, आप इसको यूँ कह लो कि डाउनलोडिंग भी की जा रही है इंटरनेट के ऊपर और अपलोडिंग भी की जा रही है। तो ये सारा काम हो रहा है। When a client computer tries to receive the file from the server computer, it's called downloading, and when a client computer wants to send a file to the server, it's called uploading. Thus, for the proper downloading and uploading, every computer is assigned a address for right communication. कि कौन कनेक्ट हो रहा है, कौन अपलोड कर रहा है, कौन डाउनलोड कर रहा है। जैसे किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर आपको इन्फॉर्मेशन कमेंट करना चाहते हैं, जैसे यूट्यूब के आप इस एग्जांपल ले लें, अगर आप कमेंट करना चाहते हो तो आपका एक अपना उसके ऊपर ये नहीं कि आपने लॉगिन भी नहीं किया हुआ यूट्यूब पे, तो आप कमेंट नहीं कर सकते। अगर आपको कमेंट करना है तो वो आपको कहते हैं कि जी आप कमेंट करना चाहते हो तो आप अपना चैनल, ये जो भी एक नाम है वो आप उसके ऊपर ले, आप लॉगिन करें, उसके बाद आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप उसको लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी इस तरह नहीं है कि उसको, ताकि वो आइडेंटिटी पता चले कि किसने लाइक किया, किसने उसको डिसलाइक किया, किसने इसको शेयर किया, किसने कमेंट किया, तो उसका नाम डिस्प्ले होना चाहिए। क्लियर होगी ना बात? तो ये यहाँ पे इस तरीके से आएगा। तो आगे जो है वो राइट कम्युनिकेशंस के लिए उसका एक यूनिक एड्रेस होना जरूरी है। सो देयर आर टू कम्युनिकेशन स्कीम्स अवेलेबल। दो तरह की हैं, एक को नाम है IP एड्रेस और एक का नाम है DNS एड्रेस। ये दो तरह की होती है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं IP एड्रेस की। IP एड्रेस जो है ये क्या है? IP एड्रेस यानी IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है। IP address consists of 4 octets. Latin word octo, which means 8. ठीक है, तो 4 octets होते हैं इसके ऊपर, which can uniquely identify a computer over an internet. IP एड्रेस से आपका भी पता चलता है, जो आप कनेक्ट कर रहे हो उसका भी पता चलता है कि आप किसके साथ कनेक्ट हो पा रहे हो। अगर ये IP एड्रेस ना हो तो आप किसके साथ कनेक्टेड हो पता ही नहीं है। जैसे आप कॉल मिलाना चाह रहे हो तो आपको एक यूनिक नंबर होता है ना बंदे का, कि आप जिसको कॉल मिलाना चाहते हैं उसका नंबर डायल करते हैं। बगैर नंबर के तो ऐसा नहीं होता कि सारों को कॉल चली जाए, तो उसके अंदर आपको क्या पता किससे बात कर रहे हैं, सारों से कनेक्ट हो जाए। जैसे कि अगर आप मेरे वीडियो देखी है नेटवर्किंग वाली, उसके अंदर मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया था वहाँ पे हब के बारे में, और हब और स्विच के बारे में आपको डिफरेंस बताया था। तो जो हब होती थी वो उसमें इंटेलिजेंस ये नहीं थी कि वो क्या कर रही थी, सारों के साथ कनेक्ट कर दी, सारों को इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी, रेप्लिका करके, कॉपी करके, और उसको इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देती सारों को, जिसको चाहे बोले बाकी तब उसको डिस्कार्ड कर देता, उसको नहीं रिक्वायर्ड। लेकिन जो स्विच है वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस थी, वो सिर्फ उसको किसी पर्टिकुलर जो कंप्यूटर के ऊपर इन्फॉर्मेशन को शेयर करती थी। लेकिन वो IP एड्रेस तो क्या नहीं था, वो मैक एड्रेस होता है, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर है। ये जो कि आप इंटरनेशनली आप कनेक्ट कर रहे हो अपने आप को इंटरनेट के जरिए, तो उसके लिए फिर एक IP एड्रेस होता है। उस IP एड्रेस से आपको पता चलता है कि कौन सी डिवाइस कनेक्ट हो रही है, और आप भी किसके साथ कनेक्ट हो, वो भी आपको भी एक जिस सर्वर के साथ कनेक्ट हो उसका भी एक IP एड्रेस है। ठीक है, अब वो फिर दो तरह के आ जाते हैं, फिर डायनामिक होते हैं, स्टैटिक होते हैं, वो आगे बात आ रही है, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। दिस एड्रेस कंसिस्ट ऑफ द 32 बिट्स एंड 4 ऑक्टेट्स। ये 4 ऑक्टेट्स होते हैं और 32 बिट्स बनती है। असल में एक जो ऑक्टेट है ना वो 8 बिट्स लेता है, तो 8 4 are, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। एंड 4 ऑक्टेट्स व्हिच आर सेपरेटेड बाय अ डॉट। इसको ये एक ऑक्टेट है, ये दूसरा ऑक्टेट है, ये तीसरा ऑक्टेट है, और ये चौथा ऑक्टेट है। तो इसका मतलब 8 बिट ये ले रहा है, 8 बिट ये ले रहा है, 8 बिट ये और 8 बिट ये, तो 8 4 आ रही है आपके पास, ये बन जाता है। अ टिपिकल IP एड्रेस लुक लाइक दिस। ये एक IP एड्रेस है, ये जरूरी नहीं, अब ये किसका है, किसी का भी हो सकता है। तो हर वेबसाइट के बैक पे आप, चूंकि हमें तो नाम याद होता है ना, youtube.com, facebook.com,
syndrome.pk, jojo.pk और इस तरह की जो भी वेबसाइट है, baislahore.com.edu इस तरह करके, ये pu.edu.pk पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। तो ये सारी हमें तो वो नाम याद है, लेकिन बैकएंड पे ऐसे उसका जो चल रहा है ना, वो उसका एक एड्रेस चल रहा है, जिसे स्टैटिक एड्रेस का स्टैटिक आईपी होती है। तो जो आप एक्चुअल में कोई नेटवर्क या कोई आपने किया होता है तो उसके लिए आप भी उसकी स्टैटिक आईपी ले सकते हो। तो जैसे पीडीसेल है तो उससे हम लोगों ने स्टैटिक आईपी ली है, तो उसका हमें खैर फ़ायदा है, बहुत सारा फ़ायदा है, खैर उस पर आपको लेके जाऊँ। तो चलेंगे हम ये नेक्स्ट चलते हैं। Zong 4G इंटरनेट डिवाइस जो है वो हैज़ एन आईपी एड्रेस 192.168.8.1। ये होता है ना, आप Zong को डिवाइस यूज़ कर रहे हो और आप उसमें से चेक कराएंगे, सर्विसेज चेक कराएंगे तो मेरा इंटरनेट पैकेज कितना बाकी रह गया है, या उसके ऊपर जो है वो मेरा बैलेंस कितना मौजूद है, या जो भी है, तो उसके लिए आप उसका एक आईपी एड्रेस है। अब उसको नाम से आप उसको एक्सेस नहीं करते, वो उसका आईपी एड्रेस से होता है। तो क्या है 192.168.8.1, 192.168.8.1, ठीक है। ये आईपी एड्रेस है Zong 4G इंटरनेट डिवाइस का, इससे आप उसको एक्सेस करते हो। Our server has a unique IP address which never changes over the time, while the client can have an IP address which is only unique during the session. जब आप तक कनेक्टेड, अगली बार आप कनेक्ट होगे तब आपको कोई डिफरेंट आईपी एड्रेस जो होगा वो असाइन होगा। तो एवरी टाइम अ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, इट इज असाइंड अ न्यू आईपी एड्रेस, उसको नया आईपी दिया जाता है। तो वो जो नया आईपी दिया जाता है वो असल में डायनामिक होता है, वो चेंज होता रहता है, और एक सर्वर जो होता है उसका एक स्टैटिक होता है, ठीक है। तो सम सर्वर्स हैव मोर देन वन आईपी एड्रेसेस एज वेल थ्रू विच समवन कैन एक्सेस देम। एक से ज्यादा आईपी भी हो सकते हैं एक ही सर्वर के। फॉर एग्जांपल जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, हैव मोर देन वन आईपी। अगर आप इसको गूगल पे जाके आप सर्च करें ना कि आईपी एड्रेस ऑफ यूट्यूब, तो बहुत सारे आ जाएंगे, और जो भी आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे यूट्यूब के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हैव मोर देन वन आईपी एड्रेसेस। These IP addresses are called IP address blocks. इनको IP एड्रेस के ब्लॉक्स कहा जाता है, यानी एक IP एड्रेस नहीं है, IP एड्रेस का ब्लॉक है। IP एड्रेस इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक IP एड्रेस और एक होता है डायनामिक। दो तरह के IP एड्रेस होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। स्टैटिक का मतलब जो फिक्स्ड है, चेंज नहीं होता, और डायनामिक का मतलब जो चेंज हो जाता है ओवर द टाइम। स्टैटिक IP एड्रेस, दिस इज अ सर्वर IP एड्रेस which never changes over time. सर्वर का जो आईपी एड्रेस होता है वो फिक्स्ड होता है, यही तो वजह है कि उसके तरीके से आप उसके साथ कनेक्ट, अगर वो आप उसका एक आईपी एड्रेस ले अगली बार वो चेंज हो तो आप उससे कैसे कनेक्ट होंगे, नहीं हो पाएंगे ना, ये वजह है। सो दिस इज अ फिक्स्ड एड्रेस व्हिच हैज बीन असाइन्ड टू सर्वर कंप्यूटर थ्रू व्हिच इट इज एक्सेस्ड। जिस एड्रेस उसको एक्सेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस ऑफ द youtube.com, आईपी एड्रेस ऑफ द facebook.com, आईपी एड्रेस ऑफ द baislahore.com एटसेट्रा। ठीक है, ये वेबसाइट्स हैं, इनके आईपी एड्रेस जो होंगे ये स्टैटिक होंगे, फिक्स्ड है। उसके तरफ अब डायनामिक क्या होता है, दिस इज अ क्लाइंट और अ होम कंप्यूटर एड्रेस। एक तो आपकी अपनी डिवाइस का होता है ना, एक होता है जब आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हो ना, तो उस वक्त आपको एक आईपी एड्रेस असाइन होता है, वो डायनामिक होता है। वो आप हो सकता है अगर आपको एक का टोकन है तो आपको मिला, तो अगली बार आप डिस्कनेक्ट हो गए, आपका सेशन एंड हो गया, अगली बार आप रीकनेक्ट हो गए तो आपको जरूरी है कि वही वाला मिले, कोई और मिल सकता है। इसकी मिसाल आप यूँ समझ लीजिए, आप कार पार्क करते हो, पार्किंग के अंदर जाके, तो वहाँ एक बंदा बैठा तो आपको टोकन देता है, एक नंबर आप गाड़ी के ऊपर लगा देता है, ठीक है, और एक जो होता है वो आपको दे देता है। अब आपने गाड़ी निकाली, 10 मिनट आप दोबारा आते हो, पहले हो सकता है आपको नंबर मिला था फॉर एग्जांपल 25, अब अगली बार आओगे तो क्या जरूरी है कि 25 नंबर आपको मिले, 25 वाला हो सकता है किसी और गाड़ी को मिला, आप हो सकता है गाड़ी आप सेम जगह पार्क करो, या हो सकता है आप जो है वो बिल्कुल वही बंदा बैठा हो, सेम चीज है, लेकिन स्टिल आपको अब जो टोकन मिलेगा वो अलग मिलेगा। तो वो टोकन आपको क्यों देता है, ताकि आपको एक आइडेंटिटी हो, जब आप निकले तो वो टोकन आप उसको रिटर्न करें, और उसको जो भी चार्जेस हैं 10 रुपए, 20 रुपए, 30, 40, 50 जो भी है वो आप उसको दें और अपनी कार जो है वो ले जाए। समझ लगे ना, तो ये वो आपको असाइन करता है। तो इस तरीके से जब नेटवर्क के साथ आप कनेक्ट होते हो तो नेटवर्क आपको एक आईपी एड्रेस कनेक्ट जो है वो आपको देता है, वो एक आईपी होता है नेटवर्क वाला आईपी। वो जो नेटवर्क आईपी जो आपके क्लाइंट कंप्यूटर को, हमारे कंप्यूटर को जो हम कनेक्ट कर रहे हैं उसको मिलता है, वो आपका कहलाता है डायनामिक आईपी। तो ये बात आपको समझ लगी होगी, ठीक है जी। अब ये किस तरीके से इसको आप देख लेंगे, दिस इज अ क्लाइंट और होम कंप्यूटर एड्रेस व्हिच इज असाइन्ड बाय आईएसपी। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको असाइन करता है कि इस वाले को ये दे देंगे, वो टोकन है। दिस आईपी एड्रेस रिमेन्स फिक्स्ड फॉर अ सिंगल सेशन, जब तक मैं कनेक्टेड हूँ मुझे वही रहेगा,
हाँ, इसको मैंने डिस्कनेक्ट किया, दोबारा मैंने उसको किया तो हो सकता है मुझे एक नया आईपी मिल जाए। बट व्हेन इट इज आर रिकनेक्टेड to the network, a different IP address is assigned to it. For example, when we are connected to an internet, we are assigned an IP address by our ISP for a session. ठीक है, तो हमें मिल जाता है। तो उसके बाद आ जाइए जी अब नई एड्रेसिंग स्कीम जो कि है DNS। ये दूसरी एड्रेसिंग स्कीम है। असल में हर DNS के अगेंस्ट एक स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है और हर स्टैटिक आईपी एड्रेस के अगेंस्ट एक DNS होता है। मैं आपको यूँ कह रहा हूँ कि जैसे youtube.com है तो youtube.com क्या है, DNS है, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा। 22lahore.com है तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक कह लो कि एक DNS है, लेकिन इसके अगेंस्ट आपके पास एक आईपी एड्रेस है। तो हर जो वेबसाइट है उसका एक DNS होता है, DNS के बैक के ऊपर जो काम कर रहा है वो आईपी एड्रेस है। आप वेबसाइट को दोनों तरीके से एक्सेस कर सकते हो, चाहे आप DNS लिखो अपने जो एड्रेस बार है उसके अंदर जाके, यानी अपने वेब ब्राउजर जो भी है उसके अंदर आप जाके एड्रेस बार होता है ऊपर, उसके अंदर अगर आप आईपी एड्रेस लिख दें तब भी कनेक्ट हो जाएगी। अगर आप उसके अंदर DNS लिख दें तब भी कनेक्ट हो जाएगा, सेम वेबसाइट से आप कनेक्ट हो जाएगा अगर वो स्टैटिक है तो, ठीक है ना। तो और जो सर्वर होता है, जो अगर आपका सर्वर की सर्विस होती है तो उसके लिए फिर आपको उसका स्टैटिक आईपी लेना होता है ना, तो उसके जरिए से तभी जब वो स्टैटिक होगा तो आप उसको नेटवर्क के साथ लिंक करोगे तो तभी आप उसको कहीं से भी जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने एक नेटवर्किंग की हुई है अपने यानी यहाँ पे इदारे के अंदर, एक हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम था तो वो पड़ा था, उसके ऊपर बहुत सारी मैंने इन्फॉर्मेशन थी हमें चाहिए होती थी ताकि घर बैठे हैं तो वहाँ से उसको एक्सेस कर सके, तो वो हम लोगों ने उसके ऊपर किया, उसको हमने सर्वर बनाया हुआ है। हालांकि तो दूसरा बंदा शायद जो उसको लिख ही किया, लेकिन सर्वर बना के हम उसको घर बैठे उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक तो होता है ना रिमोट एक्सेस, वो रिमोट एक्सेस नहीं होता, हम उसको स्टैटिक आईपी लेकर और स्टैटिक आईपी के जरिए उसको हम एक्सेस करते हैं। तो खैर ये चीज़ें, अब आ जाते हैं हम DNS की तरफ। DNS stands for domain name system and these are the human readable name which are easy to remember, are usually written in English language। इनको याद करना आसान होता है, यानी आईपी एड्रेस आपको भूल जाएगा ना। जैसे अभी मैंने जोंग का आपको बताया तो आपके जहन में क्या था, जोंग वाला आपके जहन में है कि जोंग का अभी मैंने आपको बताया ना कि जोंग 4G डिवाइस उसको एक आईपी एड्रेस है, भूल गया ना, नहीं याद। यही वजह है कि इस तरीके से वो 192.168.8.1 ये था, तो वो हमें मुश्किल है थोड़ा, यानी चले एक याद रह जाएगा। सोचो अगर आप 10 या 12 करने में तो कितना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन नाम वैसे याद रहे। जैसे यूट्यूब किसी को नहीं भूलता, ठीक है, फेसबुक किसी को नहीं भूलता, 22 लाहौर नहीं भूलता, PU नहीं भूलता, समझ लगी ना। इसी तरीके से centrum.pk सेंट्रम है तो सेंट्रम जो है वो नहीं भूलता, क्यों, क्योंकि इजी टू रिमेंबर। लेकिन मैं इनके आपको बताऊं आईपी एड्रेसेस तो वो आपको मैं याद करने के लिए कहूँ तो वो इट्स अ डिफिकल्ट काइंड ऑफ थिंग। तो जैसे कि बाइनरी है तो वो हम उसके अंदर तो याद नहीं रख सकते, लेकिन बाकी नंबर फिर भी हम अपने लैंग्वेज के अंदर तो याद नहीं रख सकते हैं, कैरेक्टर्स को याद किया जा सकता है, यही वजह है। तो डोमेन नेम सिस्टम असल में सेम चीज है, उसी सर्वर का ही एड्रेस है, लेकिन ये ह्यूमन रीडेबल होते हैं। तो इनको DNS कहा जाता है, डोमेन नेम सिस्टम्स कहा जाता है। डोमेन नेम एक डोमेन होती है ना, उसकी डोमेन नेम उसका एक सिस्टम है। तो easy to remember and are usually written in English language and ये इसके एड्रेसेस हैं जो कि यहाँ पे आपका आ रहा है लिंक्स वगैरह। So every server computer has a DNS against its IP address। हर IP एड्रेस के अगेंस्ट एक DNS होता है, ठीक है। चले अब जैसे फॉर एग्जांपल है जैसे www.facebook.com, www.youtube.com and paislahore.com and jojo.pk and centrum.pk। तो ये हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं, ये इसको तो यहाँ से रिमूव ही कर देना चाहिए। उसकी ये वजह है कि centrum.pk, उसकी क्या वजह है कि ये जब चल ही नहीं रही है हमारे पास, ये पहले हम काम कर रहे थे अब इसके ऊपर हमारे ये तो चले ये एक लिंक आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें सेंट्रम, फेसबुक, यूट्यूब, आइस लाहौर ये डोमेन नेम्स हैं इसके, ठीक है, ये DNS है। तो अब ये क्या है, अब इसके आगे पोर्शन है उसको हम देख लेते हैं। Our DNS address is divided into two parts. One is called host name while the other is called domain. In above example, Facebook, YouTube, Vice Lahore and Jojo, या आप यूँ कह लें यहाँ पे कि Centrum, right? Centrum are host names. ये असल में सर्वर के नाम है। While the .com, .pk are called domains. वो होस्ट नेम है, होस्ट का नाम है, यानी सर्वर का नाम है जहाँ पे वो होस्ट की गई उसको, और बाकी जो है ये उसकी डोमेन्स कहलाती है। तो डोमेन आपको बाय करनी पड़ती है, होस्ट
होस्टिंग भी करानी पड़े, होस्टिंग करेंगे, डोमेन भी आपको लेनी पड़ती है उसके अंदर। तो फॉलोइंग आर सम ऑफ द टॉप लेवल डोमेन्स यूज्ड, जो यूज होती है टॉप लेवल डोमेन्स कौन कौन सी है, ये है जी आपके पास, जैसे कि .com ये कमर्शियल बिजनेस पर्पस के लिए होती है, .pk पाकिस्तान, .gov गवर्नमेंट, .edu यानी एजुकेशन की वेबसाइट्स की डोमेन होती है। इस तरीके से .org किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती हैं। .mail ये मिलिट्री की वेबसाइट्स होती है। ये था हमारा यहाँ तक टॉपिक, और नीचे जो ईमेल है इसको हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो कवर अप करेंगे। और ये था वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको आप कर लीजिए लाइक, और अच्छी नहीं लगी तो इसको आप डिसलाइक, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।